हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस में हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें मैं 2-3 वीडियो आपको पहले दे चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए, चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं दूसरे चैप्टर का सस्पेंशन और कोलाइडियल सॉल्यूशन। सस्पेंशन और कोलाइडियल सॉल्यूशन करने के बाद हम टिंडल इफेक्ट को भी जानेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है और वो कहाँ कहाँ देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। आपको बताया था 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजेनियस, एक हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस वो जिसमें पार्टिकल्स अच्छे तरीके से मिल जाता है, और हेट्रोजेनियस वो जिसमें पार्टिकल्स अच्छे तरीके से नहीं घुलता है। ठीक है, तो सस्पेंशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क मीडियम्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स अच्छे तरीके से नहीं घुलेगा। एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है सस्पेंशन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो प्रॉपर्टीज देख लीजिए। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े साइज में बड़े हैं, इसलिए डिजॉल्व नहीं हो रहा है। और डिजॉल्व नहीं हो रहा है, यही कारण है कि हम इसको नेक्ड आइज से देख सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ऑफ बीम लाइट पासिंग थ्रू एंड मेक्स इस पाथ्स विजिबल। यानी कि किसी भी कांच के बर्तन में आप सस्पेंशन लेते हो, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल अच्छे तरीके से नहीं घुला है, बाहरी नेक्ड आइज से देखा जा सकता है। तो उसमें यदि आप टॉर्च लाइट जलाते हो तो ग्लास के अंदर आपको पाथ दिखाई देगा कि किस तरीके से लाइट स्कैटर हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, स्कैटर कैसे हो रहा है, पार्टिकल से टकरा के लाइट बिखरता है। ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा सस्पेंशन सॉल्यूशन में। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। यानी कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। ठीक है, नीचे बैठ जाएगा यदि उसको शांत छोड़ देते हो। मान लो आपने पानी लिया और उसमें मिट्टी घोल दिया। ठीक है, और मिट्टी घोल देने के बाद कुछ समय बाद उसको शांत छोड़ दिया, लगभग 2-3 घंटे। 2-3 घंटे बाद देखोगे ऊपर का पानी फ्रेश है और नीचे जो है मिट्टी जम गया है। तो यदि सस्पेंशन को शांत छोड़ दिया जाए तो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। क्लियर है? दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर प्रोसेस बाय फिल्ट्रेशन। यानी कि इसके सेपरेशन किया जा सकता है किसके द्वारा? फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। यानी कि छानन विधि द्वारा आप इसके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, सॉल्यूट अलग कर सकते हैं, सॉल्वेंट अलग कर सकते हैं। क्लियर है? सस्पेंशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं और सॉल्यूशन सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से नहीं घुलता है, उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक टाइप का ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर आपको पहले बता दिया था, उसके पार्टिकल्स भी नेक्ड आइज से देखा जा सकता है। सस्पेंशन का पार्टिकल्स भी नेक्ड आइज से देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल आर होमोजेनियस मिक्सचर। कोलाइडल भी हो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। कोलाइडल हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल्स भी बड़े होते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि इसको नेक्ड आइज से देखा जा सके। इसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल। यानी कि इसके पार्टिकल सस्पेंशन की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, इसको नेक्ड आइज से आप नहीं देख सकते और ये पार्टिकल सॉल्यूशन में अच्छी तरीके से मिला हुआ होता है एज कंपेयर टू द सस्पेंशन। द मिक्सचर अपीयर टू द होमोजेनियस बट फॉर्मली कोलाइडियल सॉल्यूशन। यानी कि ये जो है दिखने में होमोजेनियस मिक्सचर की तरह लगेगा, क्योंकि बाहर से आप पार्टिकल्स देख नहीं सकते। और जब बाहर से पार्टिकल्स नहीं देख सकते नेक्ड आइज से, नंगी आंखों से, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर की तरह लगेगा। लेकिन एक्चुअली वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। यदि उसमें लाइट दोगे तो उसका प्रकाश का पाथ आपको दिखाई देगा, लाइट का पाथ जो है बीम के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, द हेट्रोजेनियस मिक्सचर, एग्जाम्पल के लिए मिल्क ले लो। मिल्क
मिल्क जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन इसके पार्टिकल्स आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। क्लियर है? कोलाइडल क्या है? कोलाइडल जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन बिहेव होमोजीनियस मिक्सचर की तरह करता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके गुण क्या है। फर्स्ट है ये कि कोलाइडल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन में अच्छे तरीके से नहीं घुला होता है। दूसरा, द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, इसके पार्टिकल सस्पेंशन की तुलना में स्मॉल होगा, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू द स्केटर ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आपको स्केटिंग ऑफ बीम लाइट दिखाई देगा, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जब भी लाइट जाएगा तो उसके पाथ विजिबल होगा। ठीक है, आगे लिखा है थ्रू एंड इट मेक पाथ्स विजिबल। ठीक है, इसके पाथ्स आपको सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देगा कि किस तरीके से बीम लाइट के रूप में आगे की तरफ जा रहा है। आगे, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्बेटेड, यानी कि इसके पार्टिकल्स यदि सॉल्यूशन को स्टेबल छोड़ दिया जाए, शांत छोड़ दिया जाए 2 घंटे 3 घंटे, तो भी इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होगा, क्योंकि सस्पेंशन में हमने देखा था कि उसमें पार्टिकल सेटल डाउन हो जा रहा है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े थे जो सॉल्यूशन में अच्छे तरीके से नहीं मिला हुआ था। लेकिन इसके पार्टिकल्स छोटे हैं जो मिल गया है, लेकिन नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाएगा क्योंकि पार्टिकल अच्छे तरीके से घुल गया है। लेकिन फिर भी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। ठीक है, आगे, दे कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब इसके पार्टिकल्स छोटे हैं तो इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, यानी कि छान कर अलग नहीं किया जा सकता। सेपरेशन का एक अलग टेक्निक है, बट इज अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन इज नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को यदि अलग करना है तो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन से काम नहीं बनेगा। क्लियर है? लेकिन हम सस्पेंशन के पार्टिकल को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोलाइडल सॉल्यूशन के 5 प्रॉपर्टीज है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम टिंडल इफेक्ट पे। ठीक है, जानेंगे टिंडल इफेक्ट कैसे होता है और क्या होता है। टिंडल इफेक्ट को देखिए, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। द स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, यानी कि किसी भी लाइट बीम का जब स्कैटरिंग होगा तो वही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अब टिंडल क्या है? टिंडल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको पहली बार बताया था कि जब किसी भी छोटे होल से लाइट जब अंधेरे कमरे में या फिर कम लाइट वाली जगह में प्रवेश करता है तो उसमें लाइट ऑफ स्कैटरिंग दिखाई देता है, यानी कि डस्ट पार्टिकल उसमें आपको उड़ते हुए दिखाई देगा। तो इसी को टिंडल, एक साइंटिस्ट थे तो उसके नाम के अनुसार टिंडल इफेक्ट कहते हैं, उन्होंने पहली बार इसको बताया था। क्लियर है? अब ये आप कहाँ से देख सकते हैं, तो द टिंडल इफेक्ट ऑल्सो कैन ऑब्जर्व व्हेन फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू द स्मॉल होल। यदि आपके कमरे में कोई छोटा सा होल है तो उसमें जब लाइट एंटर करेगी तो उसके अंदर आपको उड़ते हुए पार्टिकल्स दिखाई देगा, वही टिंडल इफेक्ट। ठीक है, दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा बीम लाइट के स्कैटरिंग की वजह से ही होता है कि बीम लाइट जब पार्टिकल से टकराते हैं तो बिखरता है, इस कारण हमें पार्टिकल्स दिखाई देता है। ऐसा ही एक और इफेक्ट आपको दिखेगा कहाँ पे? तो द टिंडल इफेक्ट आल्सो कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। घने जंगलों में जहाँ लाइट बहुत मुश्किल से नीचे तक आ पाता है, घने जंगलों में जब सूरज की रोशनी निकलती है तो बहुत कम मात्रा में लाइट नीचे की तरफ आती है। ठीक है, और वहाँ भी आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, वहाँ पे जो एयर में होते हैं छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं, जिससे टकराकर आपको टिंडल इफेक्ट यानी कि कोलाइडल डिस्पर्जन एयर का मीडियम दिखाई देगा। ठीक है, और पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो 2 जगह आप देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट, हालांकि और भी जगह ये हो सकती है,
दो मुख्य रीजन आप बता देना एग्जाम में कि एक जब रूम में किसी होल के द्वारा लाइट एंटर करती है, दूसरा जब आप डेंस फॉरेस्ट में जाते हो, घने जंगलों में, तो जब लाइट एंटर करती है तो वहाँ टिंडल इफेक्ट देखा जा सकता है। उम्मीद है आज जो मैं पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, तब कर लीजिए, धन्यवाद।